फिर एक दिन अचानक क्या हुआ कि उसने अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी से काटा और उसकी एक बच्ची थी, उस बच्ची के छोटे छोटे टुकड़े करके अपने ही घर के अंदर आंगन में उन दोनों को रखकर उसको जला दिया। जी देखिए, मैं मंदिर में रहता हूँ, पंडित हूँ, इस बात से पॉडकास्ट में आने का कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है क्योंकि लोग बोलते हैं कि अगर इनको इतनी शिक्षा है, इतना ही ज्ञान है, तो ये पॉडकास्ट में क्या करने आते हैं, क्या बताने आते हैं अपने बारे में, अपने बाप को दिखाने आते हैं। मैं यहाँ पर पॉडकास्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ सच्चाई से रूबरू करवाने आया हूँ लोगों को। उसकी खुद की पत्नी ने उसके ऊपर वशीकरण करवाया था और वशीकरण करवाने का उसका जो मेन मोटिव था उसे पाना, और जबकि उसने उसे खो दिया। तो आप वेट करते हो उनका कि वो हमें अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, या फिर आप उनको ऐसे देख के बताते हो? वो ज्योतिषी ही क्या जो अगले की प्रॉब्लम देखकर ना बता सके। पर लेकिन अगर आप 2 घंटे 3 घंटे कोई काम कर रहे हो, किसी की क्रिया कर रहे हो, अगर कोई आपको 10 रुपए हाथ में पकड़ा दे तो आपको अच्छा लगेगा? जी बिल्कुल, क्या दिक्कत है? 10 रुपए में आप 2-3 घंटे बैठे हो, ये सोचो। मैं ये कह रहा हूँ कि हम पैसे के लिए बैठे ही नहीं है। ये सिर्फ बोलने की बात होती है गुरुजी, ऐसे कुछ भी नहीं है। महर्षि भृगु ने अपने आप का अपमान समझा, उन्होंने ये समझा कि ये मेरा अपमान कर रहे हैं, तो उन्होंने शेष शैया के ऊपर ही विष्णु भगवान के सीने के ऊपर लात मार दी। तो जैसे कि मुझे सुनने में आया है कि मतलब कि आपके लोग ही आप ही बोलते हो, है ना, कि हमने अपना घर छोड़ दिया है ज्योतिषी के लिए। जी नहीं, ज्योतिष में ये कहीं पर भी नहीं लिखा है कि हमें अपना घर परिवार छोड़ना पड़े। तो हाँ जी, सबको मेरी तरफ से नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है हमारे वाह पॉडकास्ट चैनल में। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास जो भी हमारे गेस्ट आते हैं वो कुछ स्पेशल ही होते हैं। तो आज हमारे पास आए हैं विशाल कुमार जी, जो कि लुधियाना से हैं और एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं। बल्कि ऐसे छोटी सी उम्र में ऐसे लोग मिलना बहुत कम होते हैं। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और उनसे एस्ट्रोलॉजर की जो भी मतलब कि लोगों को कन्फ्यूजन है वो दूर करेंगे आज। नमस्कार जी, राधे राधे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। तो जैसे कि मैंने देखा कि आपकी एज बहुत कम है, 22 21 में भी इतनी है ना। हाँ। तो आपने इतनी छोटी सी उम्र में, है ना, एस्ट्रोलॉजर जो काम किया है, सीखा है, वो मतलब कब से शुरू किया और कैसे सीखा है? देखिए, जैसे आपने मुझे पूछा कि छोटी सी उम्र के अंदर आप एस्ट्रोलॉजर बने हो, मैं कोई अकेला नहीं हूँ ऐसा कि जो छोटी सी उम्र में ज्योतिषी बना हो। हमारा जो खानदान है, जैसे हमारे दादे परदादे हैं, वो भी इसी लाइन के अंदर चलते आए हैं। तो मतलब आपका ये खानदानी काम है, आप बचपन से ये करते आए हो, मतलब कि ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है कि आप अभी अभी बने हो, इस लाइन में गए हो? नहीं, हमारा खानदानी है, जैसे कि हमारे दादे परदादे पुश्तों से चलता आया है। मतलब आपके ऐसे पुश्तों से ही है। चलो, फिर तो आपको बहुत नॉलेज होगी इस बारे में, बचपन से जो चीजें देखते आते हैं वो तो फिर। हाँ जी, बस परमात्मा की कृपा है। तो जैसे कि आपने बताया कि आपका बचपन से ही यही काम है, अभी तक यही चल रहा है, अपने पुरखों से ही चल रहा है, ठीक है? हाँ जी। तो आप डेट ऑफ बर्थ समथिंग देख के सब कुछ बता देते हो। तो मैं अभी आपके सामने बैठी हूँ लाइव, ठीक है? तो मैं आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ जो भी आपको चाहिए मैं आपको बताती हूँ, है ना? बिल्कुल, आप बता सकते हो, आप अपनी बर्थ डेट के जरिए या फिर अपनी हस्तरेखाओं के जरिए। मैं बता सकती हूँ आपको, मैं लिख के देती हूँ, फिर आप मुझे बताना कि मेरी लाइफ में क्या है ना। एक पेन पेपर देना। ये देखो, ये मेरा नाम है, ये डेट ऑफ बर्थ है, टाइम है, ठीक है? और आप अब इसको देख के मुझे जो भी आपको करना है करके आप मुझे बताओ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप सच बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप दीजिए। पायल जी, मुझे आपके बारे में देखने को ये मिल रहा है कि जैसे आपका जन्म, जहाँ तक मेरा अंदाजा और जहाँ तक मेरा ज्ञान और मेरा ज्योतिष विज्ञान जहाँ तक मुझे जिस रास्ते के ऊपर लेके जा रहा है, आपका जन्म चंडीगढ़ के आसपास के किसी गाँव में हुआ है। जी बिल्कुल राइट। देखिए, मुझे जैसे देखने को एक चीज़ और मिल रही है, जैसे आपके विवाह के समय के ऊपर आपका लव मैरिज हुआ है। हुआ है। घर वाले एग्री भी नहीं थे, थोड़ी सी समस्याएं आई थी, पर अब विवाह को लगभग 5-6 साल के आसपास समय हो चुका है। आपके बच्ची भी एक 3 साल की है जी। और जब बच्ची का जन्म हुआ उस समय आपको काफ़ी सारी परेशानियों से सामना करना पड़ा था। क्या मैं सही बता रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है। जैसे कि मुझे देखने को ये भी मिल रहा है कि आपके विदेश यात्राएं भी होती रहती हैं, बाहर आना जाना चालू रहता है जी। और आपका भाई का भी आपके साथ पॉजिटिव ऑरा बहुत अच्छा दिख रहा है। आपके ऑरे में आपका भाई भी आपके समीप दिख रहा है, जैसे आप दोनों भाई बहन के बीच में प्यार ज़्यादा होगा या फिर आप दोनों साथ काम करते हो, जो भी हो वो भी आपके नज़दीक ही है। जी।
कि जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो भी मुझे देखने को मिल रही हैं, पर ऑन कैमरा में इतनी सारी बातें आपको बता नहीं पाऊंगा क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ को मैं मीडिया के सामने नहीं लेके आ सकता। बाकी आप जब कहें, जब मर्जी और कुछ भी पूछना चाहे आप पूछ सकते हैं। बस मैं यही आपसे सिर्फ ये देखना चाहती थी मैं कि आपने बोला था ना कि नाम या समथिंग से मैं बता देता हूँ। जी बिल्कुल, तो देखिए वही छोटा सा मुझे ये था कि मैं एक बार चेक करती हूँ कि आप कुछ बता पाते हो या नहीं बता पाते हो। लाइक देखिए, जैसे मैंने अभी आपको ये सारी चीज़ें बताई, अब आप मुझे ये बताइए इनमें से कौन सी चीज़ के अंदर आपको कमी दिखाई दी? हाँ नहीं ठीक है, ऐसे तो जो भी आपने बताया अप्रोक्स सब ठीक है। तो मतलब ये सब कुंडली में से पता चल जाता है? हाँ जी बिल्कुल, कुंडली के जरिए सारा कुछ पता चलता है। नाम, डेट ऑफ बर्थ, जी समथिंग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो आप और क्या करते हो आप एस्ट्रोलॉजर में, इसके अलावा क्या करते हो? जी देखिए, कि किसी की मतलब जैसे प्रॉब्लम्स हो वो भी दूर करवाते हो? बिल्कुल, किसी के भी जीवन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, जैसे घर परिवार में समस्या हो, पति पत्नी के बीच में समस्या हो, कार्य व्यवसाय के अंदर समस्या हो, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स हो सकती है जीवन में, विदेश यात्राओं के योग के अंदर। कैसे करवाते हो फिर आप उसको? जैसे देखिए, मान के चलिए कभी भी कोई भी इंसान हमारे पास आए, अपनी प्रॉब्लम बताए, उसकी प्रॉब्लम को देखकर जब हम उसको मतलब सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करें कि हाँ इसके अंदर ये चीज़ें, ये दिक्कतें आ रही ऐसे हैं। मतलब ऐसे ही यही बना के आप हाँ, चेक मतलब ऐसे करते हो? कुंडली के जरिए भी देखते हैं और उसके अलावा कुछ चीज़ें और होती हैं उनके जरिए भी पता किया जाता है, जैसे नाम, फोटो वगैरह के जरिए भी उसको स्कैन किया जाता है। अच्छा, फिर वो स्कैन करके आप उनकी प्रॉब्लम जी बताते हो? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि आप मान लो मेरे घर में कोई प्रॉब्लम है, मेरा घर में ग्रह क्लेश चल रहा है ना, तो मुझे अपनी प्रॉब्लम दूर करनी है। हाँ हाँ तो मैं आपके पास जाऊंगी, भी पंडित जी के पास चलते हैं। बिल्कुल। तो आप क्या करते हो, वेट करते हो उनका कि वो हमें अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, या फिर आप उनको ऐसे देख देखिए, के बताते वो हो? ज्योतिषी ही क्या जो अगले की प्रॉब्लम देखकर ना बता सके। क्योंकि ऐसे ही होता है ना कि लड़कियां बहुत, लेडीज बहुत इमोशनल होती हैं, वो जाके सबसे पहले अपने बारे में बता देती हैं। आदमी वो बहुत तेज होते हैं, वो नहीं बताते, वो देखते हैं कि सामने वाला क्या बोलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो औरतें होती हैं वही जाती हैं बाबू बुबू पे सब जी जगह। बिल्कुल, औरतें मतलब बच्चियां भी आजकल, छोटी बच्चियां भी, वो भी ज्यादातर जा रही हैं, जैसे 20-21 साल, 22 साल, 25 साल की, जबकि उनको इस रास्ते के ऊपर नहीं जाना चाहिए। और जैसे काफ़ी सारे लोग हमारे पास आते हैं, वो पूछते हैं कि ये कि भाई हमारे बारे में बताइए, तो हमारी ज़्यादातर कोशिश 99% हम सामने से ही उनको उनकी प्रॉब्लम का हल देते हैं कि ये प्रॉब्लम आपके घर में है, ये आपके जीवन में है। देखिए, अगर जो इंसान कुंडली देख रहा है, जब उसे पता ही नहीं चल पा रहा, तो वो काहे का ब्राह्मण, फिर काहे का ज्योतिषी? जब वो सामने से बताएगा तभी है। अगर हम अपने ही मन से सारी की सारी बातें बताते जाएं कि ये लो जी पंडित जी, ये है, ये है, ये है, ऐसे तो फिर किसी चीज का कोई मतलब ही नहीं निकलता। तो मतलब आप कह रहे हो कि आपको सामने वाले की प्रॉब्लम आप उसको देख के बता देते हो? हम सामने से ही उनको जो प्रॉब्लम होती है सारी की सारी विगतवार उनको समझाते हैं, पूछते हैं, अगर उनमें कुछ भी उनको लगे तब हमें कहे। ओके, तो आप दावा करते हो कि आप बता देते जी हो? बिल्कुल, डेफिनेटली। आप ये ऑन कैमरा बोल रहे हो? बिल्कुल, अगर आपके बिल्कुल, पास कोई आता है और आपसे पूछता है कि मेरे बारे में बताओ, तो आप बता दोगे? बिल्कुल, सारा कुछ। किसी की भी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या नहीं चल रही है? जी बिल्कुल, सारा कुछ A to Z बताया जाता है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मान के चलो, आप ही को तो बताया है कि आपने मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताई थोड़ी थी। कई बार बंदा फेस रीडिंग भी कर लेते हैं ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जैसे कि कई फेस बार रीडिंग से भी पता चल जाता है। हाँ हाँ, जैसे कई बार आदमी इमोशनल हो, कोई औरत इमोशनल हो, उसका पता चल जाता है कि हाँ भाई ये दुख में, तो कई बार लोग तुक्का भी मार देते हैं। तो वही तो मैंने बोला है कि क्या पता आपने मेरी फेस रीडिंग से पता किया हो कि, या फिर आपने मेरे बारे में सर्च करके आए हो। जी नहीं, आपके बारे में मैं कहाँ से सर्च करूंगा? कुछ भी हो सकता है। अब हम यहाँ पर शूट कर रहे हैं, हमारी वीडियो चलती है, लोग हम देखते हैं, लोगों को पता होता है। क्या तब लोग आप सर्च करके आए हो मेरे बारे में कि ये कौन है, कितने ये वो वगैरह वगैरह? ऐसे भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मान के चलिए जैसे कि काफी सारे लोग आते हैं, उनको भी पता है, जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको पता है कि हम किस तरीके के इंसान हैं, और आगे जो लोग जुड़ेंगे उनको भी ये पता रहेगा। अगर कोई भी इंसान अपनी प्रॉब्लम लेके आएगा तो उसे तो खुद ब खुद पता चल जाएगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है कि ये इंसान कैसा है। जब तो मतलब आप कोई फेस रीडिंग नहीं करते हो, आप किसी के बारे में पता करें? बस इतने लोग आएंगे तो किसके बारे में क्या ही पता करोगे, है ना? जब इंसान की कुंडली देखी जाती है, जब उसको स्कैन किया जाता है, पूरा पता चलता है कि हाँ भाई हाँ इसकी समस्याएं ये है। जब हम खुद कंफर्म होते हैं तभी अगले को बताते हैं कि ये तेरी प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि अंधेरे में तीर मार दिया, वो तो वाले आप काम ये नहीं सब है। जो चेक करते हो पहले, तो क्या इसकी पैसे पेमेंट पहले ले जी लेते नहीं, हो? हमारी कोई फीस नहीं रहती है।
तो मतलब पहले आप फ्री में चेक करते जी हो? नहीं, बिल्कुल। अगर उनकी कोई प्रॉब्लम होती है तब देखिए, उनसे पैसे मैं लेते जैसे आपको समझा देता हूँ कि हमारे किसी भी कार्य को करने के अंदर ना हमारी कोई फीस रहती है, ना हमारी कोई मेहनत का हमारा 1 रुपया भी चार्ज नहीं होता। अगर किसी के जीवन में कोई भी प्रॉब्लम रहे, उसके अगर अनुष्ठान क्रियाएं वगैरह करनी पड़े, तो उसके अंदर कहीं आने जाने का खर्चा या फिर किसी भी प्रकार की सामान सामग्री लगे, जरूरी नहीं है कि सभी की प्रॉब्लम्स के अंदर हमें पूजा पाठ वगैरह ये करने ही पड़े। पर अगर क्या किसी के पता, काम में अब करना सामने वाले पड़े। को तो नहीं पता ना कि हाँ मेरी हाँ लाइफ हाँ, में कोई देखो, प्रॉब्लम है कि नहीं बिल्कुल है, है बिल्कुल। ना? और वो आप बोल तो दो कि प्रॉब्लम है, पूजा करनी पड़ेगी, पाठ करने पड़ेंगे, इतने पैसे लगेंगे, उतने पैसे लगेंगे। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो दुकान से जो सामान सामग्री जो खरीदी जाती है, हम अगले को बताते हैं, लिस्ट देते हैं कि ये सामान आप खुद लेके आ जाइए। तो मतलब आप फ्री में करते हो? जी नहीं, हमारा पूरा फ्री है। कार्य होने के बाद अगले की जो इच्छा हो, दान दक्षिणा जो चाहे 10 रुपए दे चाहे 100 रुपए दे, उसमें कोई डिमांड नहीं है कि अगले को देना ही पड़ेगा। अगर हम किसी को भी गुरु मानते हैं और किसी से भी अगर कोई भी क्रिया करवाते हैं, तो उसको दक्षिणा के बगैर तो हमें खाली भेजना भी नहीं चाहिए। चाहे हमें 1 रुपया दे, चाहे उसे 10 रुपए दे, दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। मान के चलिए किसी भी पर ब्राह्मण को। लेकिन अगर आप 2 घंटे 3 घंटे कोई काम कर रहे हो, किसी की क्रिया कर रहे हो, अगर कोई आपको 10 रुपए हाथ में पकड़ा दे तो आपको अच्छा लगेगा? जी बिल्कुल, क्या दिक्कत है? 10 रुपए में आप हम 2-3 घंटे जी बैठे हो, ये बिल्कुल, सोचो। मैं ये कह रहा हूँ कि हम पैसे के लिए बैठे ही नहीं है। ये सिर्फ बोलने की बात होती है गुरुजी, ऐसे कुछ जी भी नहीं नहीं, होता। आप हमारे साथ चलकर देख सकते हैं। अगर ऐसा कुछ भी आपको देखने को मिले तब आप हमें कहिएगा। अरे काफी सारे लोग हमसे काम करवा चुके हैं, उन्हें पता है कि हम कैसे हैं। ये नहीं है कि आज मैं कोई पहली बारी किसी का काम करने जा रहा हूँ या फिर कुछ ऐसा हुआ हो। तो आप क्या देशभक्ति कर रहे हो? जी देशभक्ति नहीं है, ये परमात्मा की सेवा है। जैसे मान के चलिए गुरुद्वारे के अंदर हमारे जो क्या बोलते दरबार साहिब है अमृतसर के अंदर, उनके अंदर जितने भी सारे सेवादार हैं, क्या वो पैसे के लिए सेवा करते हैं? आप वो खुद तो जवाब दीजिए मुझे इस वो चीज का। तो वाहिगुरु के लिए सेवा करते हैं। बस वैसे हम भी परमात्मा की ही सेवा कर रहे हैं, ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। जब ईश्वर खुश होगा, जब ये ईश्वर हमें जहां लेके जाना होगा, ये अपने आप लेके जाएगा। तो गुरुद्वारों में तो, गुरुद्वारों की तो बात छोड़ो, वहां की तो हम किसी के साथ तुलना भी नहीं कर सकते, मतलब है ना, उनकी तुलना नहीं कर सकते जैसे मंदिर बिल्कुल भी। गुरुद्वारे मस्जिद जो भी हो, सबकी हम किसी तुलना की भी नहीं कर मंदिर सकते। गुरुद्वारे वटेवर, उनकी हम किसी की तुलना कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत भक्ति भाव होता है ना, वो हम नहीं बात कर सकते उस बारे में। मैं सिर्फ आपके बारे में बात कर रही हूँ, है ना, कि लोगों का ऐसे सवाल होता है ना, के सामने पंडित जी कितने पैसे लोगे आप, कितने ये लोगे, लोगों नहीं, काफी लोग ना ऐसे फंस जाते हैं इन सब चीजों में। बिल्कुल। और आज की जो टाइम है उसके अंदर चल यही रहा है कि काफी सारे लोग झूठे नाम पे झूठे चीजों के ऊपर पैसे कमा रहे हैं, अपने घर भर रहे हैं और लोगों को लूट रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पर ये हो रहा है ना, बिल्कुल हो रहा है। देखिए चक्कर क्या है एक मिनट कि मेरी बात सुनो आप। तो जैसे कि आप पंडित हो, ठीक है, आप मंदिर में रहते हो, ठीक है, अगर आप मंदिर में लोगों की सेवा करते हो, मंदिर में रहते हो, आप पंडित हो ऑफ कोर्स, तो आप फिर यहाँ पर पॉडकास्ट पे करने के आते हो? जी देखिए, मैं मंदिर में रहता हूँ, पंडित हूँ, इस बात से पॉडकास्ट में आने का कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है, क्योंकि लोग बोलते हैं, लेना देना है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि अगर इनको इतनी शिक्षा है, इतना ही ज्ञान है, तो ये पॉडकास्ट में क्या करने आते हैं, क्या बताने आते हैं अपने बारे में, अपने बाप को दिखाने आते हैं? मैं पॉडकास्ट के अंदर अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए बिल्कुल भी नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पर पॉडकास्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ सच्चाई से रूबरू करवाने आया हूँ लोगों को। जैसे कि आज के प्रेजेंट दुनिया के अंदर जैसे चल रहा है कि लोग कहीं 50,000 के हवन हो रहे हैं, कहीं 10,000 के हवन हो रहे हैं, लोगों से झूठ बोल बोल कर पैसे ठगे जा रहे हैं। ऐसा काम बिल्कुल भी ना हो। हमारे सनातन के अंदर, हमारे हिंदुत्व, हमारे इस धर्म के अंदर ऐसा कभी भी नहीं है कि किसी से पैसे लेकर पूजा पाठ हो। क्या भगवान पैसे थोड़ी मांगता है? आज के जो दुनिया है, आज का जो टाइम है, ये सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए लगी हुई है। ये नहीं है कि हमें परमात्मा के समीप जाना है, नहीं। पता क्या है कि जो कि आजकल बहुत पॉडकास्ट चल रहे हैं, मैंने भी किए हैं पॉडकास्ट बहुत सारे, बाबों के और तांत्रिक के और अघोरी के वगैरह वगैरह। वो सिर्फ अपने बारे में बताते हैं कि हम क्या करते हैं, ठीक है, कि हम क्या करते हैं, हम क्या करने आए हैं, या हम क्या, अगर हम उनको बोले कि वो अपने एडवर्टाइजमेंट करने आते हैं यहाँ जी पर, बिल्कुल, हाँ, ठीक है, सबको पता है, ये होता ही है, सब करने आते हैं। छोटी सी बात है, अघोरी कब से पॉडकास्टों में आने वही तो बात है। अघोरी शमशान घाट नहीं छोड़ते, और शमशान घाट के अंदर भी एक छोटी सी चीज मैं आपको समझाऊंगा, अघोरी हमें इतनी जल्दी देखने को मिलते भी नहीं है। अघोरी गुप्तता से रहते हैं, वो किसी के सामने इतनी जल्दी नहीं आते हैं। तो आजकल जो पॉडकास्ट पे अघोरी आ रहे हैं, इट मींस कि वो फेक है, ये कहना कह नहीं चाहते हैं सकते। वो सिर्फ और सिर्फ दुनिया के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करके लोगों के अटेंशन ले रहे हैं। तो वही सेम आपके ऊपर लागू होता है। अगर हम, कोई आपको बोले कि यार पंडित हो आप मंदिर में रहो, लोग अभी कमेंट करेंगे कि आप पंडित हो, आप मंदिर में रहो, आप यहाँ पर क्या करने आए हो? जी मैं भगवान के बारे में तो सबको पता है। हाँ हाँ हाँ,
बिल्कुल, भगवान के बारे में तो सबको पता ही है। मैं सिर्फ और सिर्फ सच्चाई से लोगों को रूबरू करवाने आया हूँ कि जैसे कि गलत लोग लोग गलत लोगों हाथों के- में ना फंसे। बिल्कुल। That's it। देखिए जैसे कि लोग आजकल छोटे छोटे बच्चे भी लोगों को फोन कर देते हैं बिल्कुल। कि हमारी ये समस्याएं, और उन समस्याओं के नाम पे, जबकि उनके घरों में उनके जीवन में ये समस्याएं होती भी नहीं है, और उन समस्याओं के नाम पे लोगों से पैसे ले लिए जाते हैं और वो यही ठगे तो जाते सबसे हैं। बड़ा फ्रॉड चल रहा है, यही तो चल रहा और है सब जबकि कुछ। ये चीज होनी ही नहीं चाहिए। लोगों को दूसरों को समझाने की जरूरत नहीं है, लोगों को खुद को समझना है कि हम कहाँ पैसे दे रहे हैं, किस इंसान पे हम भरोसा कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। पता क्या, हमारे लोग भोले ही बहुत हैं। देखो जैसे कि मान के बहुत चलिए, भोले हैं। आज आप इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर इतनी सारी एडें देखते हो। काफी एडों के अंदर आपको ना तो लोगों के नाम देखने को मिलते हैं, ना उनकी फोटो देखने को मिलती है। काफी सारे लोग ऐसे हैं जो छोटे छोटे बच्चे या फिर काफी सारे और धर्मों के लोग, ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म के लोग हैं, काफी सारे और धर्मों के लोग ये इस कार्य के अंदर लगे हुए हैं कि लोगों के पास जाना है, उनके पैसे ठगने और अपने घर भरने। हाँ, कि हम ये वशीकरण कर लोगों को देंगे, ये हम उसका उसको असली मरवा नाम देंगे, नहीं पता उसको ये होता कर है। देंगे। और आजकल सबसे मेन टॉपिक चल रहा है वशीकरण का और मारण क्रिया का। बिल्कुल। यही चल रहा है सब कुछ। देखिए वशीकरण का तो आजकल लोग दुनिया में बहुत गलत फायदा उठा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वशीकरण होता है पर उसका एक मार्ग देखा जाता है कि ये किस मार्ग के ऊपर हो रहा है। आज मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहूंगा। आपने इतने सारे पॉडकास्ट किए हैं, आप मुझे ये बताइए वशीकरण की शुरुआत कहाँ से हुई थी और किस लिए की गई थी? तो आप बताइए वशीकरण की देखिए कहाँ से हुई वशीकरण थी? की शुरुआत हुई थी जब समुद्र मंथन हुआ था। उस समय के ऊपर जब विष तो सब लोग भाई पीना ना चाहे, विष तो पिया शिव जी ने, और जो अमृत था, अमृत के लिए जैसे कि देवी देवताओं के लिए और बाकी लोगों के लिए अमृत रखा गया कि ये लोग पिए। बट उस समय के ऊपर राक्षसों को विष नहीं पीना था और उनको अमृत पीना था। अमृत उनको ना मिले, इस चीज के लिए उनके सामने किसी एक सुंदर आकृति की नारी को एक मोहिनी छवि बना करके उनके सामने रखा गया था, और वो लोग सारे राक्षस उनके पीछे हो गए और उनका ध्यान उस अमृत से हटाने के लिए इस मोहिनी की रचना करनी पड़ी। और तो जब वो मोहिनी की वहां से रचना हुई तभी जाकर के मोहिनी वशीकरण उसका नाम पड़ गया। वशीकरण एक सुगामी रूप से एक अच्छे रास्ते के ऊपर लेके जाने के लिए है। जैसे किसी की प्रॉब्लम हो, किसी का कुछ हो, उसको सही करने के लिए किया जाए तो वो तो फायदेमंद ही है। अब किसी का नुकसान करने के लिए वशीकरण थोड़ी किया जाता है। आप खुद समझदार हैं। मतलब वशीकरण रियल में हो जाता है किसी पे होता है पर उसका एक तरीका देखा जाता है। मान के चलिए जैसे कल को आप ही फोन करके बोले जी मुझे वशीकरण करवाना है, तो क्या मैं कर थोड़ी दूंगा ऐसे? वशीकरण का एक तरीका देखा जाता है कि ये इसकी मन की चाह क्या है, ये क्या चाहता है, क्या सोचता है। देखिए जैसे कि अभी हमारा वशीकरण के ऊपर अभी हमारी बात चल रही थी, इसी बात के ऊपर मुझे एक बात याद आई है कि जैसे आज की दुनिया के अंदर हर कोई आता है, हर कोई ये बोलता है कि भाई वशीकरण के ये फायदे हैं, वशीकरण करवाने से ये होता है, ये होता है, ये होता है, और सब लोग उसके फायदे गिनवाते हैं। क्या आप जानते हो इसके नुकसान भी होते हैं? नुकसान, जो फायदा होता है नुकसान तो होता ही है। हर चीज का होता है। मैं आपको एक बहुत ही खतरनाक नुकसान बताता हूँ इस चीज का। एक इस वशीकरण की गलती से एक स्त्री का पूरा घर खराब हो गया, पूरा घर बर्बाद हो गया। ना तो वो रह पाई ना कुछ और। जैसे मैं आपको कहानी बताना चाहूंगा कि अभी कुछ समय पहले की ही बात है, लगभग 5-6 साल हुए हैं वो, और ये न्यूज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये अखबार में भी आई थी। जैसे कि एक आदमी था और एक औरत थी। उस औरत ने किसी मौलवी के पास जाकर मुसलमानिक तांत्रिक क्रियाओं से अपने हस्बैंड के ऊपर वशीकरण करवा दिया, और उस मौलवी ने उससे पैसों के लालच में वो वशीकरण कर दिया। वशीकरण करने के बाद में कुछ समय तक दोनों मियाँ भी अच्छे तरीके से चलते रहे, क्योंकि देखो छोटी सी चीज थी कि उसका जो पति है वो शराब का सेवन करता था और घर में लड़ाई झगड़ा करता था। वो उस औरत को पसंद नहीं था। उसे लगा कि मैं वशीकरण करवा देती हूँ और अपने कंट्रोल में लेकर के इसे सही रास्ते के ऊपर चला देती हूँ, पर जबकि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वशीकरण करवाया, उसके अंदर सही मतलब कि कुछ ऐसी बुरी शक्तियां भी आई, उन बुरी शक्तियों ने उसके शरीर के ऊपर रही तो कुछ दिन तक तो वो सही चला। फिर एक दिन अचानक क्या हुआ कि जैसे रात का समय था, लगभग 12:30-1 बजे के आसपास का, उस समय वो अपनी बीवी को, जब उसके शरीर के ऊपर वशीकरण की जो नेगेटिव चीजें थी, जो नकारात्मक ऊर्जाएं उसके वशीकरण के साथ साथ जब उसके ऊपर आई थी, तब उन शक्तियों ने उसके ऊपर ऐसी हैवी हुई कि उसने अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी से काटा। उस आदमी ने अपनी वाइफ को ही कुल्हाड़ी से हाँ काट जी, दिया। कुल्हाड़ी से उसके टुकड़े टुकड़े किए, और उसकी एक बच्ची थी, मतलब ज्यादा बड़ी तो नहीं, उसको बोल सकते हैं 3-4 साल की बच्ची थी उसकी। उस बच्ची के छोटे छोटे टुकड़े करके अपने ही घर के अंदर आंगन में उन दोनों को रखकर उसको जला दिया। जलाने के बाद जब वो धुआं उठा, जब वो आग उठी, तो उसके साथ साथ जब उसके लड़के के शरीर के अंदर जो बुरी शक्तियां थी
वो शक्तियां भी बाहर निकली, तब उसे जब वो मतलब जब उसकी शक्तियां बाहर निकली तब उसे इस चीज का रियलाइज हुआ कि मैंने क्या कर दिया। फिर वो जोर जोर से बैठकर रोने लगा। फिर मोहल्ले वाले इकट्ठे हुए, पूछा क्या हुआ, तब उसने बताया कि मेरे साथ तो ये हुआ। फिर जब उन मतलब ऐसा सब कुछ हुआ तब मोहल्ले वालों ने पूछा कि क्या हुआ, तब उन्होंने बताया कि भाई मेरे साथ तो ऐसी सब चीजें हुई। फिर कुछ समय निकला, उसके घर वालों ने इस चीज की तफ्तीश की, किसी ब्राह्मण के पास गए, उन्होंने पूछा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसके बारे में हमें बताइए। तब उन्होंने देख करके बताया कि उसकी खुद की पत्नी ने उसके ऊपर वशीकरण करवाया था, और वशीकरण करवाने का उसका जो मेन मोटिव था उसे पाना, और जबकि उसने उसे खो दिया। वशीकरण के इस तरीके के नुकसान भी होते हैं, और ये नुकसान आज एक तो मैंने आपको बता दिया, पर काफी सारे नुकसान ऐसे भी हैं कि जो लोगों को अभी तक पता भी नहीं है। राइट। और वशीकरण करवाना उचित नहीं है मेरे ख्याल से। जहां तक मैं कहूंगा, अगर कोई इंसान दुख दर्द पीड़ा के अंदर है तो ही उसे वशीकरण करवाना चाहिए, अन्यथा वशीकरण की आशा न रखे। और वशीकरण जैसी चीजें इंसान के पतन के लिए है, और उनसे हमें दूर ही रहना चाहिए। भगवान के दिए हुए दुखों को कोई नहीं काट सकता है। ज्योतिषी सिर्फ और सिर्फ जो इंसान ने दुख दिए हैं, मान के चलिए जैसे किसी के ऊपर कुछ करवा दे, उन चीजों को दूर करके वो हमें सुख जरूर प्राप्त कर सकते हैं, पर भगवान नहीं है ज्योतिषी कभी भी कि भाई वो जैसे भगवान ने जो दुख लिख दिए उन दुखों को कोई नहीं मिटा सकता। तो जैसे कि आप ज्योतिष हो, है ना, तो आपको ये तो पता ही होगा कि ज्योतिष की शुरुआत कहाँ से हुई थी। जी बिल्कुल। तो बताइए। ज्योतिष की शुरुआत आज की नहीं है, ये नहीं है कि ज्योतिष आज बना है। ज्योतिष वो तो सबको ही पता है कि आज ज्योतिष नहीं बना हाँ है। जी, ज्योतिष अपना बहुत काफी समय से है। ज्योतिष की शुरुआत जब महर्षि जो भृगु थे, अब जो आपने नाम सुना नहीं सुना उस चीज का मुझे नहीं पता, महर्षि भृगु ने जब अपने बोलते हैं विष्णु भगवान के समीप गए, महर्षि भृगु को सारे देवी देवताएं इस नजरिए से देखते थे कि जैसे स्वयं कोई देव हो, उनका कभी कहीं कुछ भी ऐसा ना हो कि कहीं पर भी महर्षि भृगु की अवहेलना हुई हो। जो भृगु जी महाराज, जो महर्षि भृगु थे, उन्होंने जब वो विष्णु भगवान के समीप गए तब विष्णु भगवान अपने शयन अवस्था में थे, वो सो रहे थे। उनको इस बात का ज्ञात नहीं था कि स्वयं महर्षि भृगु हमारे सामने खड़े हैं। तो जब उन्होंने उस चीज को नहीं देखा तो महर्षि भृगु ने अपने आप का अपमान समझा। उन्होंने ये समझा कि ये मेरा अपमान कर रहे हैं, तो उन्होंने शेष शैया के ऊपर ही विष्णु भगवान के सीने के ऊपर लात मार दी। जब उन्होंने लात मारी तब विष्णु भगवान गुस्सा नहीं हुए, वो 1% भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया है, नहीं, उन्होंने ऐसा कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। उन्होंने तो यही कहा कि हे प्रभु, आप आए, मैं ध्यान नहीं दे सका, मेरी गलती है, मैं शयन अवस्था में था, मुझे इस चीज का ज्ञात नहीं था। पर इस बात के ऊपर क्रोधित हुई विष्णु भगवान की पत्नी लक्ष्मी जी। उनको इस चीज के ऊपर अपने हस्बैंड का, अपने पति का अपमान लगा, तो उन्होंने महर्षि भृगु को एक श्राप दिया। श्राप ये था कि जैसे ना तो मैं तेरे पास, ना कभी तेरे पूर्व मतलब जैसे जो तेरे जन्म लेने वाली जो संतानें, जो तेरी पीढ़ियां हैं, इनके घर में कभी भी मैं वास नहीं करूंगी। जब उन्होंने यह श्राप महर्षि भृगु को दिया, तब भृगु जी महाराज ने इस श्राप का अपने ऊपर स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि आपके श्राप को मैं स्वीकार करता हूं, पर देवी आप ये बात कर रही, तो आपकी इस बात के ऊपर मैं एक जवाब आपको देना चाहूंगा कि आप कहती हैं कि मैं आपके घर में नहीं आऊंगा, पर उस समय उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसे पंचांग का निर्माण करूंगा, ऐसे ग्रहों के जरिए, जिससे जैसे हम मान के चलो आज अपने मुहूर्त वगैरह निकालने हो, किसी भी प्रकार का कोई शुभ समय अशुभ समय, जैसे हम देखते हैं किसी के पास भी जाते हैं विवाह के योग वगैरह कुछ भी पूछने, तो जैसे पतड़ा पंचांग नहीं समझते आप, तो उन्होंने ये कहा कि मैं पंचांग का निर्माण करूंगा, और उस पंचांग को जब जब खोला जाएगा, जब जब उसे खोला जाएगा, तो उसके ऊपर चाहे 1 रुपए का टिके चाहे 10 रुपए का टिके, उसके ऊपर माथा जरूर टिकेगा, और उसकी दक्षिणा के बगैर वो पंचांग कभी खोला नहीं जाएगा। आज मान के चलिए आप इतने सारी जगहों पे आपने ब्राह्मणों को देखा होगा, कभी भी बगैर दक्षिणा के पंचांग नहीं खुलता है। और यही वहीं से ही पंचांग की शुरुआत हुई, और वहीं से ज्योतिष विज्ञान की शुरुआत हुई। ज्योतिष कोई ऐसा नहीं कोई ये है वो है, ज्योतिष एक विज्ञान है, और उस विज्ञान की शुरुआत ये इस तरीके से हुई थी, और ये एक सत्य कथा पे आधारित है। और आज हम महर्षि भृगु की ही संतानें हैं, और हमारे वंशज जो थे वो महर्षि भृगु थे। तो जैसे कि मुझे सुनने में आया है कि मतलब कि आपके लोग ही आप ही बोलते हो, है ना, कि हमने अपना घर छोड़ दिया है ज्योतिषी के लिए, है ना, और हम घर छोड़ के माँ बाप को छोड़ के बाहर रहते हैं, या ऐसा कुछ ऐसे सुनने में आया था मुझे। जी नहीं, ज्योतिष में ये कहीं पर भी नहीं लिखा है कि हमें अपना घर परिवार छोड़ना पड़े।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज आप अपने नज़दीकी मंदिरों के अंदर या फिर अपने आसपास के किसी भी ब्राह्मण को देखते हैं, वो अपने घर में ही रहते हैं, वो ज्योतिष विद्या भी करते हैं, पर क्या आज उन्होंने अपने घर परिवार को छोड़ रखा है? जी बिल्कुल, ऐसा कहीं जरूरी नहीं है, ना ये कहीं अनिवार्य है कि हमें अपने घर परिवार को छोड़ना जरूरी हो। तो मतलब ये सिर्फ एक फेक हाँ जी, काफी सारे लोग ऐसे बोल देते हैं कि भाई मैं घर परिवार छोड़ के बैठा हूं, पर वो अपने रहते अपने घर में ही है। बिल्कुल सही। पर ऐसे झूठे काम करने से कभी भी इंसान को सही प्राप्ति नहीं होती। एक चीज मैं आपको आज फिर से एक बात दोहरा देता हूं कि एक ब्राह्मण के 100 सत्कर्म एक तरफ और उसका एक पाप एक तरफ। अगर एक ब्राह्मण ने अपने जीवन में जो 100 सही कर्म किए हैं, उसका एक गलत कर्म 100 सही कर्मों के ऊपर मिट्टी डाल देगा, और ऐसा इंसान को कभी भी नहीं करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप यहाँ पर आए और आपने ज्योतिषी की सच्चाई बताई लोगों को कि वो कहाँ से आया है और कैसे आया है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो शायद लोग अवेयर रहें थोड़ा इन सब चीजों से। धन्यवाद आपका कि आपने हमें बुलाने योग्य समझा और हमें बुलाया। जी, मैं आप सभी लोगों से यह अनुरोध करना चाहूँगा कि सभी लोग अपने आप पे ध्यान दें और किसी भी गलत रास्ते के ऊपर जाने से अपने आप को बचाएं।